नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख विषय है 1897 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये बार बार यहाँ से जो आधुनिक भारत है यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। तो देखिए 1897 की क्रांति, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए और ये असफल क्यों हो गई। ठीक है, अंग्रेज इसको दबाने में सफल क्यों रहे। ठीक है, अन्य जो इतिहासकार हैं, किसी ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा, किसी ने प्रथम लड़ाई कहा, किसी ने कहा कि अंग्रेज अब ख़त्म होने वाले हैं, किसी ने कहा कि भारतीय की स्थिति अब ख़त्म होने वाली। तो कई इतिहासकार ने कई अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। तो ठीक है, जो बी.डी. सावरकर हैं अपने, जो बी.डी. सावरकर, उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इनकी पुस्तक में तो उसी के नाम से इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से इसको ज़्यादा फेमस जाना जाता है। किसी ने इसको नाम दिया था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके तत्कालिक कारण क्या थे। 1857 के विरोध का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। यद्यपि इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक थे। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था? कारतूस। ठीक है, इसमें अपने जो भारतीय सैनिक थे इसमें हिंदू थे और इसमें अपने कौन से? मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम और हिंदू आपके इसमें अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाते थे और इनको केवल सिपाही के रूप में रखा जाता। ठीक है, सिपाही के रूप में, सिपाही की वेतन कम होती थी। और जो आपके इसकी सैनिक, उसमें अंग्रेजी के शासन में क्या था, जो सिपाही होते थे उनकी वेतन कम होती थी, उनको छुट्टियां कम दी जाती थी उनकी, और मतलब नीचे उनको रखा जाता था। और जो सैनिक होते थे उनको उच्च पद पर रखा जाता था। ठीक है, उनकी वेतन हाई थी, उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता था, और सिपाहियों का प्रमोशन नहीं होता था, उनको पदोन्नति नहीं की जाती थी। इसकी वजह से तो भारत के लोग जो भारत की सेना में थे वो भी इनसे गुस्सा थे, तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, कारतूस में क्या हुआ, गाय और इसमें शुगर की चर्बी लगने लगी। ठीक है, इसमें गाय और शुगर की चर्बी लगने लगी, जिससे गाय की चर्बी के लगने के कारण जो हिंदू लोग थे, जो सैनिक थे, वे गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। और शुगर की चर्बी लगने की वजह से इसमें आपके मुस्लिम लोग गुस्सा हो गए। ठीक है, इसमें गुस्सा हो गया, नाराज हो गया उन्होंने, क्योंकि गाय को हिंदू लोग ज़्यादा पवित्र मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, और मुस्लिम धर्म में शुगर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इन्होंने दोनों की मिला के, दोनों की चर्बियों को मिला के कारतूस बनाया, जिससे इन दोनों के मन में इसमें विद्रोह फैल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 29 मार्च 1857 को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं शुगर की चर्बी मिले कारतूस को मुँह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। ठीक है, जो इसमें गाय की चर्बी लगी रहती उसको मुँह से काटा जाता और फिर उसमें तो बंदूक में डाल के इसको कारतूस को चलाया जाता था। ठीक है, तो इसको मना कर दिया। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया था, मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली इन्हीं ने चलाई थी। ठीक है, कई बार इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह किसने किया, किसने गोली चलाई। तो मंगल पांडे ने, जो इनके उच्च अधिकारी थे, उन पर गोली चलाई थी, उनकी हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 29 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे गई। ठीक है, एक हफ्ता के अंदर इनको, 10 दिन के अंदर इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI, ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति शुरू की। ठीक है, आपके 8 अप्रैल, फिर एक महीने बाद, ठीक है, आपके जस्ट एक महीने बाद मेरठ की जो आपकी पैदल टुकड़ी थी उसने क्रांति शुरू की। और 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो अपने लाल किला है दिल्ली का, वहाँ पर क्या था, आपके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कुछ लोग वहाँ पर, अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजी शासन को भगा के वहाँ पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर यहाँ पर थे, बख्त खां के सहयोग से
नेतृत्व प्रदान किया। जो वहाँ के अपने अंतिम शासक मुगल साम्राज्य के बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने जो यहाँ के विद्रोही गए थे उन्होंने उनका नेता उनको चुना और वहाँ पर विद्रोह को उनका नेता चुना, लीडर चुना और अपने आप को विद्रोह का नेतृत्व उनको सौंप दिया। ठीक है। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे, जो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु भी थे। झांसी की पराजय के बाद वे नेपाल चले गए। ठीक है, जब झांसी में अपनी रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी, उनके बचपन का नाम मनु था। ठीक है, कई बार पूछा गया है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी शादी हुई थी यहाँ पर झांसी में। ठीक है, गंगाधर राव के साथ, और इनका नाम बदल कर रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम कह दिया गया था। फिर इन्होंने यहाँ पर अपने सक्रिय भूमिका निभाई अपने झांसी को बचाने के लिए, जिसके वजह से आज उनको पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद तात्या टोपे कहाँ? नेपाल चले गए। 1857 में जो दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो इसमें वो आपके नेपाल चले गए। लेकिन तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए, जिन्हें अब 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। ठीक है, 18 अप्रैल 19 जो अपने मित्र के यहाँ पर रुके थे, उसने ही इनकी सूचना दे दी थी कि इनकी वजह से इनकी पकड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जनरल ह्यूम रोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, 1858 को क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टम थे। ठीक है, पाम स्टम थे, ये कई बार पूछा गया है। और झांसी की रानी के विरोध में कौन लड़ रहा था? जनरल ह्यूम रोज। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्ला नाना साहब एवं रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। ठीक है, अली मुर्जा नाना साहब लंदन गए थे, लेकिन वहाँ कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, मौलवी मोहम्मद अहमदुल्लाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा करो या मरो। ठीक है, वो मतलब यही होता है कि मारो, मतलब करो या मरो, अब लौट के नहीं आना। ठीक, 1857 में क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रोफेसर सतारा के रंगा बापू जी, गुप्ते हैदराबाद के सोना जी। ठीक है, ये आपके जो आपके स्थानीय तौर पर विद्रोह चल रहे थे, कहीं अवध में, कहीं झांसी में, कहीं आपके सतारा में, कहीं हैदराबाद में, तो ये यहाँ से आपके नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद आगे चलते हैं। ये यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे गोलकुंडा से क्षेत्र से चिंतापुरी, उनका भतीजा सन्यासी भूपति तथा असम में दीवान, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। डॉक्टर S.N. सेन 1857 विद्रोह में अपनी पुस्तक एंट्रीज 57, ठीक है, 1857 1900 लिखी। ठीक है, 1857 मतलब 1857 के बारे में इन्होंने उनकी जानकारी दी। इसको B.D. सावरकर ने, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 में विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, T.R. होम ने कहा है कि यह विद्रोह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम है। ठीक है, यह विद्रोह क्या है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का आपका परिणाम है, क्योंकि इसमें हिंदू में गाय की चर्बी लगी थी, मुसलमान के लिए इसमें शुगर की चर्बी लगी, जिससे हिंदू मुस्लिम भड़क गए और आपस में लड़े गए। आपस में नहीं लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, इसके तत्कालिक कारण क्या थे? कारतूस लगे, आपके सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति थी कि सैनिकों को जो सिपाही थे, भाई थी, उनको सिपाही रखा जाता था, उनका प्रमोशन नहीं किया जाता था, उनकी वेतन कम थी। तो ये आपके सामाजिक और राजनीतिक आपके कारण क्या थे कि यहाँ पर राजनीतिक उच्च पद पर कोई अपना अधिकारी नहीं था। ठीक है, अंग्रेज जब सब उच्च पद पर रहते थे, जो भारतीय कर्मचारी थे वो सब नीचे पद पर थे, तो जिसकी वजह से कुछ विद्रोह हुआ। आग तो पहले से ही भड़क रही थी धीरे धीरे, लेकिन 1857 में ये ज़्यादा भड़क गई। ठीक है, और इसका मुख्य सफलता का कारण क्या था कि ये सफल नहीं हो पाया? इसका मुख्य असफलता का कारण क्या था कि एक बार अवध में आंदोलन हुआ है, फिर झांसी में आंदोलन हुआ है, फिर आपका हैदराबाद में आंदोलन हुआ, एक साथ ये आंदोलन नहीं हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें आपका कुशल नेतृत्व नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो इसको नेतृत्व कर सके, इसका खर्चा उठा सके। ठीक है, ज़्यादा नेतृत्व करने वाले 1-2 दिन टिक रहे थे और अंग्रेजों के सामने समर्पण करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से अपना ये 1857 की क्रांति ज़्यादा
नहीं टिक पाई। ठीक है, ये अपने असफलता का प्रमुख कारण था कि जगह जगह विद्रोह हो रहे थे, लेकिन एक ही टाइम पर नहीं हुए थे। ठीक है, अगर ये एक ही समय पर होते विद्रोह, कि हैदराबाद में हो रहा, अवध में भी हो रहा, झांसी में भी हो रहा, सतारा में भी हो रहा, बैरकपुर में भी, साथ में विद्रोह होता पूरे देश में, तो शायद अंग्रेज 1857 में चले जाते। ठीक है, लेकिन एक दिन अवध में हुआ, फिर 15 दिन बाद आपका हैदराबाद में हुआ, फिर 6 महीने बाद झांसी में हुआ। तो उन्होंने जो यहाँ पर सेना दबाने गई थी यहाँ पर भेज दी, तो यहाँ का दब गया, फिर यहाँ से आए तो यहाँ विद्रोह हुआ, तो यहाँ पर भी उन्होंने दबा दिया। ठीक है, उनको दबाने में आसानी हुई, क्योंकि विद्रोह 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, और इनमें कुशल नेतृत्व की कमी थी और हथियारों की कमी थी। से बंदूकें नहीं थी, तोपें नहीं थी, और अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तोपें थी, दूर से आक्रमण कर सकते, दूर से हमला कर सकते थे। लेकिन भारतीयों के पास क्या था, भारतीयों के पास तलवारें थी, भाला थे और लट्ठ थे, जिसकी वजह से उनके पास कुशल और हथियार अच्छे थे और कुशल नेतृत्व था, और भारत के पास कुशल नेतृत्व की कमी थी और हथियारों की कमी थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति असफल नज़र आती है। ठीक है, और इसमें आपकी प्रमुख जानकारी दी गई है। इसमें राजनीतिक आपकी, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण थे, और तत्कालिक कारण था इसमें चर्बी लगी कारतूस। ठीक है, इसमें आपकी गाय की और सुअर की चर्बी लगी थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों इससे रुष्ट थे। ठीक है, तो ये प्रमुख 1857 की क्रांति के कारण हो गई। और इसमें कल आपको बता देंगे कौन सा व्यक्ति या कौन सा महान व्यक्ति अपने कौन सी जगह से नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को जुड़े हैं पहली बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।